बिग बॉस के इस सीज़न में काफ़ी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो काफ़ी कुछ घर के अंदर कर रहे हैं। उसके लिए डांट भी खा रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी झेल रहे हैं और किसी किसी को ऑडियंस का प्यार भी मिल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिसने इस अपॉर्चुनिटी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गवा ही दिया है या फिर काफ़ी लाइटली ले रहे हैं। और कईयों का मानना है कि शायद वो गेम को अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नगमा एंड आवेज़ का। बिग बॉस में जाना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है, स्पेशली एक यूट्यूबर के लिए। एंड नगमा एंड आवेज़ को भी वो अपॉर्चुनिटी मिली थी। एंड इनफैक्ट इनके पास तो दो एडवांटेजेस भी थी। एक तो इस घर में ऐसे सदस्य के साथ एंट्री करना जिसे आप पहले से जानते हों और काफ़ी अच्छे रिलेशन भी हों, तो आपको घर के अंदर एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, जैसे नगमा और आवेज़ को एक दूसरे का मिला। दूसरी ओर इनकी फ़ैन फॉलोइंग, जी हाँ, इन दोनों की फ़ैन फॉलोइंग टिकटॉक से एंड देन यूट्यूब से काफ़ी बड़ी है। एंड वो दिख भी रही है जैसे जैसे इनको नॉमिनेशंस में वोट्स मिल रहे हैं और सेफ हो रहे हैं। हालांकि नगमा अभी तक नॉमिनेशंस में इतना नहीं आई है, आवेज़ इस बार आया था एंड देयर वर हायर चांसेस कि अगर गेम के बेसिस पे होता तो वो एलिमिनेट हो सकता था। बट उनकी पहले से ही इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है कि वो बच गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा उनको वोट्स आए थे। बट क्या वो उन वोट्स को जस्टिफाई कर पा रहे हैं दोनों? उनके फैंस जो उनको देखने के लिए इतने उत्सुक थे, क्या वो उन फैंस के लिए जस्टिफिकेशन ला रहे हैं शो में? एंड सिर्फ ये ही नहीं, बिग बॉस शो में जाने से पहले ऐसा माना जा रहा था कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। देन ये बिग बॉस के शो में जाते हैं, उससे पहले ये इंटरव्यू देते हैं जिसमें एक नगमा बोलती है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, ऑन द अदर हैंड आवेज़ बोलते हैं कि ये दोनों अभी तक रिलेशनशिप में नहीं हैं। ठीक है, अपने रिलेशन को एक बज़ बनाने के लिए अगर आप बिग बॉस में जा रहे हो तो फैंस में थोड़ी क्यूरियोसिटी जगाने के लिए आपने ये बोल दिया। एंड जब ये बिग बॉस के घर के अंदर जा रहे थे, स्टेज पर भी इन्होंने बोला था नगमा ने कि पहले मैं एफर्ट्स लेती थी बट अब मैं भाव खा रही हूँ। ओके, बिग बॉस के घर के अंदर गए, इनकी एक दो बस मोमेंट्स आए हैं, वो भी इन दोनों के साथ में। डिस्पाइट दैट इनका गेम से रिलेशन कुछ नहीं है, गेम के लिए कुछ प्ले नहीं कर रही हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सम जो घर के अंदर कंटेस्टेंट हैं, जैसे कुनिका जी हैं, जिशान हैं, तान्या हैं, बाकी सब भी, उनको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि अशनूर इनको चला रही है। ये अकॉर्डिंग टू अशनूर अपने डिसीजंस लेते हैं, इनका खुद का कोई स्टेटमेंट नहीं होता है। जी हाँ, अगर हम देखें भी अगर घर की जर्नी अभी तक, अशनूर अभी तक इतना सामने से खेलने नहीं आई है। बट अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो बहुत अच्छे से और बहुत टू द पॉइंट आंसर दे देती है। एंड इनफैक्ट जो मेजर डिस्कशंस होती हैं, अशनूर इन सबसे छोटी है, बट डिस्कशन के टाइम पे उसका ओपिनियन पूछा जाता है क्योंकि शी होल्ड्स दैट अथॉरिटी अपने अंदर। बट ऑन द अदर हैंड आवेज़ और नगमा वो नहीं ले पा रहे हैं अथॉरिटी। एंड ये उनके फैंस के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आप उनके ट्रोलर्स को छोड़ दो, क्रिटिक्स को छोड़ दो, बट उनके फैंस तो अगर गेम में आगे बढ़े रहना है उनको और अपने करियर को एक नया प्लेटफॉर्म देना है तो उनको अब बाहर निकलना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम। एंड अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो गेम में आगे बढ़े। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों के बारे में? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, स्पेशली इनकी जर्नी जो बिग बॉस के घर के अंदर चल रही है। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।